इस वीडियो आइकन के ऊपर क्लिक करके आज आपने ये साबित कर दिया है कि आप एक अनुशासन प्रिय इंसान हैं। आप जानते हैं कि आपके डेटा की क्या कीमत है, क्या अहमियत है और अगर इस डेटा को कुछ होता है तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका भी आपको पूरा अंदाज़ा है। मित्रों, आपने इसके पहले शायद कुछ टैली ऑटो बैकअप के मॉड्यूल्स देखे होंगे। आपने कोशिश की होगी कि अपने बिजनेस में मैं बैकअप का सिस्टम, टैली ऑटो बैकअप का सिस्टम ऑटोमेट कर सकता हूँ क्या। बहुत सारे सवाल आपके दिल में आज भी होंगे। आज के इस वीडियो के बाद मेरा यह दावा है कि आपके दिल में जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे और आपका ये जो अभियान था टैली ऑटो बैकअप सिस्टम ढूंढने का, ये अभियान को आज फुल स्टॉप लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली को ऑटोमेट कर सकते हैं और ये बैकअप सिस्टम हमारे पास लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे डेटा को, टैली डेटा को कौन कौन सी थ्रेट्स है, कहाँ कहाँ से इसे नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। वन इज अनइंटेंशनल, सेकंड इज इंटेंशनल। अनइंटेंशनल में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। आपके यहाँ पे वायरस कंप्यूटर में घुस सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, आपके यहाँ पे ऑफिस में बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ सकती है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो सारी हो गई अनइंटेंशनल। और दूसरा है इंटेंशनल। कोई व्यक्ति जानबूझ के आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए आपका डेटा डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कुछ एंट्रीज उसमें से रिमूव कर सकता है, अल्टर कर सकता है। बहुत सारा छेड़खानी का काम आपके डेटा के साथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप जानते हैं और आप इसमें हो सकता है आपको इसका अंदाज़ा भी हो कि क्या क्या आपके डेटा को थ्रेट्स है। तो ये सारी थ्रेट्स को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मैं मिनिमाइज़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद कोई थ्रेट आपके डेटा को नहीं रहेगी। इस मॉड्यूल के बारे में स्पेशल क्या है, खास क्या है, मैंने इसका नाम दिया है स्मार्ट टैली ऑटो बैकअप। ये ऑटो बैकअप तो है ही, लेकिन साथ में स्मार्ट भी है। तो स्मार्ट में क्या है, व्हाट इज स्मार्ट अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑटो बैकअप सिस्टम एंड सेकेंडली इट वर्क्स स्मार्टली। तो स्मार्ट मतलब क्या है और ऑटो मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम बैकअप हमेशा 3 जगह पे लेंगे। देयर आर 3 कॉपीज, देयर शैल बी 3 कॉपीज ऑफ बैकअप। तो ये तीनों कॉपीज ऑटोमेटिकली ली जाएगी। तो ये 3 कॉपीज कहाँ कहाँ पे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल टैली सर्वर, आपका टैली का डेटा जहाँ पे रखा है वहीं पे उसके ही एक कोई तो भी फोल्डर में आप इसे सेव कर सकते हो, सेव करना चाहिए भी आपने। दूसरी इसकी कॉपी, एक सेम कॉपी इसकी क्रिएट होगी टैली ऑटो बैकअप की, और वो कॉपी आपके किसी भी नेटवर्क के कंप्यूटर में हो सकती है। आप अगर मल्टी यूजर टैली यूज कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है 10 अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं 10 अलग अलग कंप्यूटर्स पे, तो 10 में से कोई भी एक कंप्यूटर आप चुन सकते हैं और उसके ऊपर एक कॉपी आपके डेटा की हो सकती है। और जो मैं स्मार्ट ऑटो बैकअप की बात कर रहा हूँ, ये दोनों जो पॉइंट्स है, बैकअप के पॉइंट्स, दोनों जो बैकअप की लोकेशन है, ये इंटरनल है, आपके ऑफिस में ही रहेगी। तो आपके ऑफिस में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके ओरिजिनल डेटा को नुकसान होगा और साथ में जहाँ पे आपका बैकअप है ये लोकेशन भी सेम है। तो उसी लोकेशन पे होने के कारण इसमें आपका बैकअप भी उसी थ्रेट्स के लिए प्रोन टू अटैक है। मतलब आपके बैकअप को भी वही नुकसान हो सकता है जो ओरिजिनल डेटा को हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो स्मार्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि ये आपके गूगल ड्राइव पे एक इसकी कॉपी, एडिशनल कॉपी, 3rd कॉपी ऑफ बैकअप चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ये गूगल ड्राइव आपका रहेगा, तो आप ही के पास इसका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। अब हम इसमें कोई पर्टिकुलर कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर कंपनी का बैकअप नहीं लेना चाहते हैं, तो ये मुमकिन है क्या, ये संभव है क्या? यस, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। यू कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक कंपनीज फॉर ऑटो बैकअप सिस्टम। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटो बैकअप के लिए। सारी की सारी कंपनीज का बैकअप आपको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। ये स्क्रीनशॉट के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं या अल्टर करते हैं तो वहां पे आपके पास एक ऑटो बैकअप का ऑप्शन आता है। इसे यस या नो आप कर सकते हैं। बैकअप का फॉर्मेट कौन सा रहेगा, कौन से फॉर्मेट में बैकअप रहेगा? तो बैकअप के हमारे पास 3 फॉर्मेट्स है। एक है टीबीके, जो कि टैली का ही फॉर्मेट है। जो हम टैली सॉफ्टवेयर में से बैकअप लेते हैं वो टीबीके फॉर्मेट होता है। दूसरा होता है जिप, मतलब विंडोज से, मतलब फोल्डर ही कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मेट जिप्ड टीबीके, मतलब टीबीके को हम
जिप कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट्स हमारे पास में है। मैंने इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको ये दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या तो विंडोज़ का फोल्डर आप कॉपी और जिप कर सकते हैं, या फिर TBK या फिर जिप TBK। तो ये तीनों फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद इवेंट फॉर बैकअप, बैकअप कब लिया जाएगा। मैंने कुछ बैकअप मॉड्यूल ऐसे देखे हैं जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि रोज 1:30 बजे बैकअप हो जाएगा। तो नॉर्मली लंच टाइम के समय पे लोग बैकअप सेट कर देते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जिस कंपनी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई अपडेशन नहीं हुआ, कोई एंट्रीज नहीं हुई है, उसका भी बैकअप रोज 1:30 बजे लिया जाएगा। तो उससे होगा क्या कि आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, एक्स्ट्रा बैकअप, अननेसेसरी बैकअप क्रिएट हो जाएगा जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है एक आधी पर्टिकुलर टेली की कंपनी है जिसमें आपने पिछले 1 महीने से कोई काम नहीं किया है, तो उसका रोज बैकअप 30 दिन बैकअप लेके कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट फॉर बैकअप कौन से हैं? 2 टाइप के इवेंट्स है हमारे पास में। एक है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द कंपनी, दूसरा है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग द कंपनी के टाइम पे आपका बैकअप होना चाहिए। मतलब जिस कंपनी को आपने ओपन किया और क्लोज किया उसका टेली बैकअप लेगा ऑटोमेटिकली। जिसको आपने ओपन ही नहीं किया है पिछले 1 महीने से, उसका कोई बैकअप नहीं होगा। उसको जब आप ओपन करेंगे तब बैकअप होगा। इससे फायदा यह है कि आपका अननेसेसरी डिस्क स्पेस आपकी कंज्यूम नहीं होगी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बैकअप ऑन ओपनिंग द कंपनी और बैकअप और क्लोजिंग द कंपनी, हमारे पास 2 इवेंट है जिसमें हम बैकअप ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है। जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे तो क्लोज करते समय टैली ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। और नेटवर्क में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं टैली में, कोई भी कंपनी क्लोज करेगा तो टैली बैकअप ले लेगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सर्वर से ही कंपनी क्लोज होनी चाहिए, कहीं से भी आपकी टैली कंपनी क्लोज होती है तो ऑटो बैकअप जरूर हो जाएगा। अब इसमें कोई पर्टिकुलर यूजर बैकअप को अवॉइड कर सकता है क्या? हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। इसका सीधा जवाब है कि नो यूजर कैन अवॉइड टैली ऑटो बैकअप। टैली ऑटो बैकअप हमेशा ही होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आखिरी सवाल है, कंफर्म बिफोर बैकअप। इसे मैंने किया है नो। तो आप यस या नो कर सकते हैं, लेकिन इसे नो ही रखना चाहिए, क्योंकि टैली पूछेगा ही नहीं बैकअप लू क्या, लू या मत लू। तो आप उसे नो रखिए। टैली कंपल्सरीली जबरदस्ती से बैकअप ले लेगा। ऑटोमेटिकली बैकअप आपकी कंपनी का हो जाएगा जब भी आप कंपनी एग्जिट करेंगे। क्या इस बैकअप के लिए कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपका बैकअप ये हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगा, आपकी मतलब सर्वर की हार्ड डिस्क और एक नेटवर्क कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद में अगर ये गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है तो ये गूगल ड्राइव पे अपलोड कब होगा? When the backup will be uploaded on Google Drive, it will be uploaded immediately provided internet connection is on. अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है, शुरू है, तो ये तुरंत आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। बैकअप की साइज हम पहले ही जिप कर चुके हैं, इसलिए ये फास्ट अपलोड होगा, इसमें भी समय नहीं लगेगा। और अगर व्हाट इफ इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, जब आप कंपनी क्लोज कर रहे हैं तब इंटरनेट शुरू नहीं है, एक्टिव नहीं है किसी भी वजह से, तो क्या होगा? तो आपकी हार्ड डिस्क पे तो डेटा आ जाएगा, लेकिन गूगल ड्राइव पे डेटा नहीं जाएगा। अब ये डेटा कब जाएगा गूगल ड्राइव पे? बैकअप विल बी अपडेटेड ऑन गूगल ड्राइव व्हेनेवर इंटरनेट इज ऑन। आपके गूगल ड्राइव पे बैकअप इमीडिएटली अपलोड हो जाएगा जब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है। तो इसमें हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। इसमें कहीं पे भी कोई लूप होल नहीं है। आपका फुल प्रूफ ऑटो बैकअप सिस्टम है ये। तो इसके 2 बहुत बड़े एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑटोमेटिक। आपको बिल्कुल भी किसी को भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कल बैकअप लेना था, मैं भूल गया, गलती से रह गया। ऐसी कोई संभावना नहीं है। आपका बैकअप ऑटोमेटिकली होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसमें फुल सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑटो बैकअप आपके गूगल ड्राइव में रहेगा, जिसका यूज़र आईडी और पासवर्ड सिर्फ आपके पास है। तो गलती से भी कहीं आपके ऑफिस में डेटा डिलीट हो गया, बैकअप भी डिलीट हो गया, या फिर किसी ने जानबूझ के डिलीट कर दिया, तो भी आपका गूगल ड्राइव आपके कंट्रोल में है। तो ये आपके पास फुल्ली सिक्योर्ड है और सीक्रेसी ऑफ डेटा भी यहाँ पे मेंटेन होने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में इस बैकअप को किस तरह से लगा सकते हैं, तो हमारे ईमेल या फिर फ़ोन नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप इस
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप इस टैली ऑटो बैकअप मॉड्यूल को पा सकते हैं। जैसे चोरी होने के बाद ताला खरीद के कोई उपयोग होता नहीं है, उसी तरह से टैली डेटा लॉस होने के बाद में आप टैली ऑटो बैकअप लगाएंगे तो उसका भी कोई उपयोग नहीं है। तो मेरा आपसे ये नम्र निवेदन है, इससे पहले कि कुछ आपके टैली डेटा के साथ गलत हो, आप सबसे पहले हमें संपर्क करें और आपके यहाँ पे ये फुल प्रूफ टैली का स्मार्ट ऑटो बैकअप सिस्टम ज़रूर लगा ले। धन्यवाद।